जो हमारा हो सकता है उसे हम चाहते नहीं, जो हमारा हो सकता है उसे हम चाहते नहीं, जिसे हम चाहते हैं वो हमारा हो सकता नहीं। बस यही सोच है हमारे सारे दुखों का कारण। बस यही है हमारे सारे दुखों का कारण। इतना सा समझ आ जाए तो हो जाए सारे दुखों का निवारण। तपस्वी सम्राट के चरणों में ये पंक्तियां कभी लिखी थी और ये इतनी सटीक हैं जीवन दर्शन पर कि केवल इतना सा हो जाए तो आनंद ही आनंद हो जाए। जो हमारा है उसे हम खोजते नहीं। बोलिए जी, हम किसे खोजते हैं? पहले तो बेटे के लिए बहू खोजते हैं, फिर बहू के कोई संतान हो जाए और नहीं हो रही है तो कोई डॉक्टर खोजते हैं, कोई संतान आ भी जाए तो उसके जन्म के लिए उपाय खोजते हैं, उसके लिए सही हॉस्पिटल खोजते हैं। बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके लिए थोड़े कपड़े, उसके लायक खेल खिलौने खोजते हैं, फिर उसके लिए पढ़ने के लिए स्कूल खोजते हैं, योग्य जिम्मेदार हाथों में वह प्ले करे, खेले, प्ले स्कूल खोलते हैं, खोजते हैं। और उसके बाद आगे आगे देखते जाइए कि खोज करते तो जाते हैं, आप भी करते जाते हो। जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो भी अपने के लिए खोज करने लगता है कि अब मैं कोई ऐसा कॉलेज खोजूंगा। पापा तो कहते हैं कि यहीं पढ़ लो, दिल्ली में ही पढ़ लो, लेकिन मुझे दिल्ली में नहीं पढ़ना। बहुत लोग दिल्ली में पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से आगे पढ़ते हैं, राजस्थान से आगे पढ़ते हैं। मैं तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ूंगा, कैम्ब्रिज में पढ़ूंगा, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पढ़ूंगा। और वो भी खोजने लगता है। खोजते तो रहते हैं, पढ़ाई लिखाई होने के बाद फिर जॉब खोजने लगते हैं। जॉब मिल गया, नौकरी मिल गई तो नौकरी के साथ फिर छोकरी खोजने लगते हैं। और कितनी भी चीजें खोजते हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीजें किधर होती हैं? उधर होती हैं, बाहर तरफ होती हैं। और वो सारी चीजें खोजता 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 तो रहता है, लेकिन खोजते खोजते खुद तो खो जाता है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो पाता है। आप कहोगे कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में भी तो ये सारी चीजें होती हैं। होती हैं, जरूर होंगी, लेकिन वह सब कुछ करते करते भी उसे पता रहता है कि मैं ये सारे उपक्रम कर रहा हूं, सिर्फ उपक्रम कर रहा हूं, इसमें से एक अंश भी मेरा होना नहीं है। जहां तक मेरे चारित्र मोह का उदय है वहां तक इन सारी चीजों की जरूरत महसूस होगी। इन्हें खोजा भी जाएगा, इन्हें पाया भी जाएगा, लेकिन मैं यह जानता हूं आत्म स्वभाव प्रभाव भिन्नम। जो मैं हूं सो बस मैं हूं, जो मिले विछुड़ते सो पर हैं। जो मैं हूं सो मैं ही हूं, और जो मिल जाएं और बिछुड़ जाएं वो पर हैं, दूसरे हैं। समझ में आ रहा ज्ञानियों? जिस घर में हमें, जिस खाली मकान में हमें विश्राम के लिए ठहराया गया है, किसका है? आप कहोगे कि मेरा है, लेकिन घर तो नहीं कह रहा है कि मैं इनका हूं। अच्छा, आपका है तो आप उस घर में क्यों नहीं है? क्योंकि बोले हमने इससे बड़ा, इससे अच्छा घर बना लिया। फिर इस घर का क्या करेंगे? जरूरत पड़ेगी तो इसे निकाल देंगे, समझ में आएगा तो रखेंगे।
और ज़्यादा समझ में आएगा तो मंदिर के लिए दे देंगे, उस ले दे के दे देंगे, साधुओं के उपयोग के लिए दे देंगे। होती है, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, सब तरह के लोग होते हैं। एक आदमी ऐसे सोचता है कि अगर मैं सक्षम हो गया तो ये सारी प्रॉपर्टी मंदिर के आसपास की मंदिर के लिए गिफ्ट कर देंगे, दान दे देंगे। दूसरा आदमी सोचता है कि अगर मैं अपने पाँव पर खड़ा हो गया तो कम ज़्यादा करके कैसे भी करके मंदिर के लिए ही दूंगा। और तीसरा सोचता है कि अध्यक्ष ने मेरा बहुत बिगाड़ किया है, मुझे कभी मंत्री नहीं बनने दिया है और मैं चाहे किसी गैर को दे दूंगा लेकिन मंदिर को। और चौथा कहता है कि मैं तो किसी टोपी वाले के दूंगा कि इनकी नाक में दम हो जाए। तो सबकी सोच अलग अलग है और अपनी सोच यानी छोटी सोच और छोटी मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। चाहे छोटी सोच हो, चाहे शरीर में पाँव में छोटी सी मोच हो। आपको ख्याल होगा बड़े उत्साह से शिखर जी चढ़ने की तैयारी में थे आप, बड़े उत्साह से गिरनार जी की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बहुत तैयार थे, लेकिन पता नहीं उत्साह में एक दूसरी सीढ़ी पर पाँव थोड़ा टेढ़ा पड़ गया और नस चढ़ गई, मोच आ गई। अब आपसे भी कमजोर लोग तो यात्रा करके आ जाएंगे, लेकिन आप बोलो ज्ञानी, होता है कि नहीं होता है? रास्ते चलते खूब उत्साह से गए थे कि आज महाराज जी का पूरा 10 किलोमीटर का विहार कराएंगे। दिल्ली में इस मंदिर से उस मंदिर तक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का विहार तो बहुत हो गया। यहां ढेर बिहार ही बिहार है, ऋषभ बिहार, सूरजमल बिहार और बिहारी विहार है। क्यों? क्योंकि यहां महाराज जियों के बिहारी विहार होते रहते हैं। भगवान का स्मरण करो, लेकिन वास्तव में सामायिक का मतलब है निज चैतन्य ज्ञान घन आत्मा से एक मेक हो जाना और बाहर की दुनिया से एकदम बेफिक्र हो जाना। उसमें पंच परमेष्टि भगवान का भी कोई रोल नहीं है, उसमें तो निज भगवान आत्मा की ही खबर है। अपनी संपत्ति को जानो, पहचानो, खोजो। ज्ञानी कह रहे थे महाराज जी ये पूरी कोठी यहां से लेकर के वहां तक किसकी है? आपकी है, मेरी है। दो तरह से लोग बोलते हैं। कभी कभी जो थोड़े से विनम्र और समझदार होते हैं बोलते हैं महाराज ये पूरा घर आपका ही है, और महाराज थोड़ी और समझदार हों और जाके बैठ जाएं कि मेरा ही है तो फिर बाहर निकलो। लेकिन मालूम है ये व्यवहार की भाषा है। असद्भुत व्यवहार रहे से ऐसा कहा जाता है। और ये बात तो छोड़ो, कभी कभी श्रावक आते हैं, उनके पास छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा भी है, उनके साथ हाथ में लिए हुए एक और बेटा है, और महाराज जी आशीर्वाद दो, आपके ही बच्चे हैं। बताइए, अब यहाँ 10-20 लोग सुन रहे हैं और उनने सुन रखा है कि महाराज जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, अब क्या होगा? तो कई बार नासमझी की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये बात लोग समझेंगे कि एक विनम्रता की पद्धति है। आपका ही घर है, आपका ही बेटा है, आपका ही परिवार है, ये कहने की पद्धति है। असद्भुत व्यवहार नहीं से अगर ये बात ऐसे समझ में आ जाए तो ये बात ऐसे भी समझ में आएगी कि जब मैं कहता हूँ घर मेरा है तो ये भी कहने की पद्धति है। वास्तव में घर मेरा भी नहीं, क्योंकि इसके पहले मेरे पिताजी का नाम इस पर चढ़ा हुआ था। जब वो गए तो मेरे नाम से चढ़ाया गया, और जब मैं जाऊंगा तो किसके नाम से चढ़ा के जाऊंगा? हैं? हाँ, भले आप जो है महाराज जी को कहें कि आपका ही घर है, लेकिन नाम जब चढ़ाने की बारी आएगी तो नाम किसका चढ़ाएंगे? बोलो बोलो।
जो बहुत प्यारा होगा, निकट का होगा, उसके नाम चढ़ाएंगे। अपना इतना तो निर्णय इसमें कर ही सकते हैं कि जैसे जब हमने ये कहा था कि आपका ही घर है, लेकिन उस समय मुझे भी पता है कि मैं जो कह रहा हूँ ये विनम्रता के कारण से कह रहा हूँ, इन्हें पूरा बहुमान देना चाहता हूँ कि सब आपका ही है, मतलब आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद है। जबकि पता है कि अपना घर अपना नहीं माने तो ये घर को अपना क्या मानेंगे। ठीक उस समय सुनने वाले जो मुनि हैं, सुनने वाले जो पड़ोसी हैं, सुनने वाले जो मित्र हैं, वो भी सिर हिलाएंगे, मुस्काएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन उन्हें पता है, एक कह जरूर रहे हैं कि आपका ही है, लेकिन इसमें मुझे कब्जा जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर मैं 2-4 घंटे को कि देख दो रात के लिए भी रुक जाऊंगा और कहने लगूंगा, रुक जाऊंगा तो एक बार धक भी जाएगा, लेकिन कहने लगूंगा जब मेरा ही है तो मैं डेरा जमाता हूं, कोई रुकने देगा नहीं। उस समय उसे भी पता है। जैसे ये बात आपके ख्याल में आ गई, ऐसे ये बात भी ख्याल में आ जाए कि जिन चीजों को हम अपना कह रहे हैं वो वास्तव में कह ही रहे हैं, अपनी होती। समझ में आ रहा? आप कहोगे ऐसी बातें कैसे समझे, बताइए। कितनी मेहनत से घर बनाते हैं, कितनी मेहनत से सारी चीजें तैयार करते हैं, और आप कह रहे हैं ऐसे सोचने लग जा। ऐसे ही सोचना होता तो इतनी मेहनत क्यों करते। हम तो पल पल यही सोचते हैं, गाड़ी हमारी है, लाड़ी हमारी है, बाड़ी भी हमारी है, और लाड़ी हमारी है, गाड़ी हमारी है, बाड़ी हमारी है। जिंदगी भर ऐसा करने के बाद भी आखिर में आदमी कबाड़ी है। देखिए, कौन नहीं है कबाड़ी। कबाड़ी किसे बोलते हैं? कबाड़ी किसे बोलते हैं? कबाड़ने वाले को कबाड़ना किसे बोलते हैं? इधर उधर से कई सारी चीजें इकट्ठी करना। वैसे वो जो बेचने खरीदने वाले होते हैं पुराना माल, उनको भी कबाड़ी बोलते हैं, लेकिन आखिर वही तो, ये भी तो करते, इस मोहल्ले से लिया, उस घर से लिया, उससे लिया, इससे लिया, अच्छा बुरा सस्ता महंगा जो कुछ मिला सब। तो जो कबाड़ कबाड़ के इकट्ठा करता है वो क्या कहलाता है? इस तरह से अगर विचार करें तो अपन सब क्या हैं? भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो अपने को अलग रख सकता हूं। इस पर ये बात समझ लेने की है कि संसारी जीवों के लिए, गृहस्थों के लिए जो जो उपयोगी चीजें थीं वो इकट्ठी की गई हैं, लेकिन वास्तव में वो उपयोग के लिए ही हैं। वो उपयोग के लिए हैं, वो उपयोग नहीं है। चैतन्य आत्माओं, ध्यान में आया? अपने शास्त्रों का एक शब्द है उपयोग। जीव का स्वभाव क्या है जी? ज्ञान, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ज्ञायक स्वभाव। जीव का लक्षण है उपयोग, उपयोगो लक्षणम। जीवो वो गमो अमुत्तिकता सदैव परिणामो। पंडित जी को मालूम है। चलो एक बार हो जाए पूरी गाथा। जीवो वो गमो अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो ढगई। जीव का स्वभाव उपयोगमय है, जीव है उपयोगमय है। उपयोग माने ज्ञान, दर्शन, स्वभाव। तो उपयोग हमारा जो स्वभाव है वो हमारा है। चीजें उपयोग के लिए तो हैं लेकिन उपयोग नहीं है। क्या ध्यान में तो आ रहा होगा? प्रबुद्ध लोग हैं जरूर। आप लोग भोलानाथ नगर में रहते हैं, लेकिन इतना भोला भी नहीं है। धर्म के प्रति काफी समझ है। उपयोग के लिए तो हैं, घर आपके लिए उपयोग के लिए जरूरी है। उसके बिना आप मुनियों का पड़गान भी नहीं कर पाएंगे और उसके बिना एक अच्छी परिवार की संरचना भी नहीं। उपयोग के लिए तो है।
गाड़ी आपके लिए उपयोग के लिए तो है। गाड़ी में बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? गिरनार जाएंगे, शिखर जी जाएंगे, कहीं ना रुकेंगे हम। कहाँ जाएंगे गाड़ी में बैठ? अरे मुनियों के विहार में जाते हैं कई सारे लोग। तो चीजें हैं वो उपयोग के लिए तो हैं, शुभोपयोग के लिए हैं क्या अशुभोपयोग के लिए हैं? बोलो क्या करें ज्ञानी, बोलो। ऐसा होता है कि चीजें तो हैं शुभोपयोग के लिए, अच्छे उपयोग के लिए, पुण्य के लिए, लेकिन ना समझ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। देखो शब्द भी समझ में आएंगे आपको, भाव भी समझ में आएंगे। स्थिति तो यही है, जो है सो आपके सामने रखी, कौन लेके गया। और सिकंदर का बाद जो किस्सा है वो काफी जोर शोर से चला करता। तो सिकंदर भी लेके नहीं गया। हम आपको सिर्फ भेद विज्ञान कराना चाहते हैं। चीजें आपके पास ही रहेंगी, वस्तुएं आपके पास रहेंगी, लेकिन सोचने का नजरिया बदल जाएगा। अभी कोई भी चीज जरा सी खराब होती है और आप दुखी हो जाते हैं। बेटा बेटी जरा सा प्रतिकूल चलता है और आप दुखी हो जाते हैं। जरा सा कहीं घाटा नुकसान लगता है और आप दुखी हो जाते हैं। समस्या यहाँ तक खड़ी होती है कि घाटा दुकान में लगता है और लोग गले में फंदा लगा लेते हैं। बात क्या हुई? पत्नी ने बात ना मानी, चली गई और लोग आत्महत्या करने को तैयार हो जाते, मरने मारने को तैयार हो जाते। कारण क्या है? परीक्षा में फेल हो गए। देख लीजिए आजकल असहिष्णुता और ना समझी की ढेरों घटनाएं। बेटी के हाथ से मोबाइल ले लिया, घर छोड़ के भाग गई, पता ही नहीं कहां गई। बेटे से मोबाइल छीन लिया, बेटे ने पापा का ही माथा फोड़ दिया।